बल्कि the thing was कि the books were being distributed to the ones who actually were needy of it, who actually need it. MSF जो है वो वहाँ से start हुआ and today we see that it is being carried over worldwide, even in Pakistan. I am glad to announce that there are many centers which are being still developed. बहुत ऐसे centers हैं पाकिस्तान में जो कि develop हो रहे हैं and MSF पे काम कर रहे हैं कि वो और ज़्यादा MSF जो है ये book distribution हो and everything. Now एक सवाल यहाँ पे आप सबके जो जहन में है हो सकता है हो नहीं भी हो तो getting to it. How does ISKCON benefits from MFS? जो ISKCON है, अब we see that there are many festivals in ISKCON. ठीक है, there are numbers of festivals. Now amongst those festivals, ये जो MFS का एक ऐसा फेस्टिवल है कि ना सिर्फ इससे आप खुद पर्सनली फायदा उठाएंगे बट कि द इंटायर कम्युनिटी जो ISKCON की कम्युनिटी है वो भी फायदा उठाएगी. ना हाउ ये तीन कुछ बेनिफिट्स हैं मेरी नज़र में जो बहुत अहमियत रखते हैं एंड वी वुड बी डिस्कसिंग हियर. द फर्स्ट बेनिफिट इज दैट बेसिकली हम देखते हैं कि जो MFS है इसके अंदर जो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है दे आर बेसिकली aligned by the parampara of ISKCON and basically they are marshaled with Srila Prabhupada, and of course we know that Sri Krishna, the Lord Sri Krishna and his orders are a manifestation for the internal potency. They cannot be denied, right? He is the one and he is the Supreme Almighty. No one besides him. So we see that अब जब ये सब हो रहा है, we know that books किसके बारे में हैं, क्यों देनी चाहिए and all that thing. Basically हम जो main aspect जानते हैं MFS का ना coming towards कि अब हमें एक चीज़ पता है कि MFS ये है, अब वो ISKCON को कैसे benefit कर रहा है, that is the main point. Coming to that, MFS basically enlivens the devotee. Now how does it? अब हम देखते हैं कि MFS जो है बेसिकली इसके अंदर बहुत से डिवोटी ही मोस्टली काम करते हैं जो कि कृष्ण भगवान की डिवोटीज होते हैं, उनकी साधना वगैरह और बात करते हैं. सो वी सी कि जो डिवोटीज होते हैं बेसिकली वो ही आते हैं एंड इट हेल्प्स टू गैदर ऑल द डिवोटीज अंडर वन यूनिट व्हिच इज ISKCON ऑन अ सेम पेज व्हिच इज ISKCON, राइट. Furthermore, the second advantage is it helps the devotees as वैसाखी का प्रभु जो कि basically हम कह सकते हैं मेन ओनर है इस methodology के, जो basically he says, he quotes that it helps to get out of the comfort zone. ये लोगों को मजबूर करता है कि वो अपने comfort zone से बाहर निकले. Now I am giving a small example over here. गौर फरमाइएगा. The example says आप बैठे हुए अपने बेडरूम के अंदर आराम से इन अ कोजी कंफी बेड, फुल AC टर्न ऑन है, नेटफ्लिक्स चल रहा है, एवरीथिंग इज क्वाइट यू नो अकॉर्डिंग टू योर इमेजिनेशन एंड ऑल दैट थिंग. बट व्हाट इफ डेथ कम्स एंड नॉक्स योर डोर? व्हाट वुड यू डू? थिंक अबाउट इट कि यार मुझे जाना ही नहीं जाना, या फिर ये सोचो कि यार अभी नेटफ्लिक्स की सीरीज खत्म नहीं हुई, अभी एक एपिसोड है, मुझे सब्सक्रिप्शन की हुई है. ऑफ कोर्स यू वुड गो, क्योंकि यू कैन नॉट जस्ट डिनाई दैट. वो खड़ी है, आपका इंतजार कर रही है. यू कैन नॉट डिनाई. आप उसको नहीं बोल सकते रुको 5 मिनट में सीरीज खत्म करके आ सकता हूँ. यू कैन नॉट गो, यू नीड टू गो. बट इफ you have done something good, if you have done the book distribution, you would automatically go. Because now here I would like to quote again one of the quotations of Vaisakhi ka Prabhu. He says that one who preaches gets a life, and one who preaches gets a new life, and one who has a life preaches. I will repeat again. One who preaches gets a new life, and one who has a life preaches. Now what does it mean कि जिसके पास लाइफ है वो प्रीच कर रहा है और जो प्रीच करता है उसको न्यू लाइफ मिलती है? इसका मतलब क्या है? एक ही बात हो गई है. तो एक ही बात नहीं हुई, दोनों का मतलब अलग है. वी आर डिस्कसिंग इट राइट नाउ. मतलब ये है कि जो प्रीच करता है उसको एक नई जिंदगी मिलती है, एंड जिसके पास ऑलरेडी जिंदगी है वो तो प्रीच कर ही रहा है. और द मेन डिफरेंस, द मेजर डिफरेंस ओवर हियर इज के आप प्रीच कर रहे हो, राइट. आपकी ये जो बॉडी है व्हाट इज इट? अब कल आप मर जाओगे तो क्या होगा? आपकी बॉडी दैट वुड बी बरीड इन द ग्रेवयार्ड. ठीक है, आपकी कब्र में आपकी बॉडी है. व्हाट वुड बी आंसरेबल टू गॉड? योर सोल. भगवान को एट द डे ऑफ जजमेंट, जब जजमेंट का दिन होगा, कौन आंसरेबल होगा? आपकी सोल. क्योंकि आपकी बॉडी तो वहीं पे रहेगी ना. यू आर डन, आपकी डेथ हो गई, यू आर डन, आपकी बॉडी रह गई वहाँ. बट व्हाट वुड बी आंसरेबल टू गॉड? योर सोल. बिकॉज योर सोल इज द मेन एलिमेंट ऑफ योर बॉडी. अगर सोल नहीं है तो ये बॉडी भी किसी काम की नहीं. इट इज जस्ट अ डेड मैटर और डेड कंप्लीट
have to getting my point. So trying to say कि अगर आपने प्रीचिंग की हुई है, प्रीचिंग ये मतलब नहीं कि यहाँ पे आके बैठ कर प्रीचिंग कर लो, एकदम से नहीं हो सकता, बट यू कैन टेक इनिशियल स्टेप और इनिशियल स्टार्टअप इन ऑर्डर टू कम टू दैट पॉइंट, राइट. एकदम से कोई नहीं आता, बट एटलीस्ट यू कैन गिव अ ट्राई. या फिर अगर ट्राई नहीं दोगे तो नथिंग इज पॉसिबल. फिर यही है कि ये बॉडी है, बस एक ना एक दिन ये भी चली जाएगी और आप भी चले जाओगे एंड एवरीथिंग वुड बी फिनिश. बट इन ऑर्डर कि आपका कुछ अच्छा हो, जो है आपका एट द डे ऑफ जजमेंट आपका कुछ अच्छा हो, यू वुड गेट समथिंग इन रिटर्न एज अ रिवॉर्ड फ्रॉम गॉड. You need to be into the book distribution festival because it helps you to gain something which is beyond your expectation as well. Now we would be further discussing the four main principles of MFS. The first main principle, MFS के कुछ principles हैं जो कि अभी हम discuss करेंगे. जो first MFS का principle है, it says that Sankirtan is for everyone. अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, what we are doing? Of course we are not partying it. We are not having a party over here, but what we are doing over here is also known as Sankirtan. भक्तों के साथ बैठे हुए हैं, भगवान का नाम चल रहा है, and everything is so religious and the atmosphere is so pure and religious and calm and all that. क्या चल रहा है ये? Sankirtan ही है ना मैडम. कहने का मतलब है Sankirtan is for everyone. It doesn't matter कि कौन कहाँ से आ रहा है, क्या बैकग्राउंड है उसका, कितना अमीर है, कौन सी क्लास है, लोअर क्लास है, अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, doesn't matter. भगवान अगर आपको डे ऑफ जजमेंट में आपसे पूछेंगे कि भाई तुमने क्या किया, वो ये नहीं कहेंगे तुमने मेरे पे जो है वो 100 करोड़ों वाला हार चढ़ाया था, या तुमने मेरे पे फूड मांगा से जो है उनकी डील्स हर जो है महंगा वाला खाना और मुझ पर अपन कहते हैं कि क्या था. ये वोट से क्या है, ये वोट से कि तुम्हारी श्रद्धा कितनी थी, जो कार्य होते थे मेरे नाम के, तुमने उसमें तुम्हारा क्या रोल था, उसमें तुमने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया. He would ask your contribution, your son now. He wouldn't ask कि तुम कितनी अमीर हो, क्या किया तुमने मेरे लिए. So Sankirtan is for everyone. ये जो methodology है नहीं, इसका मतलब कुछ ही लोग आ सकते हैं celebrate. No, it is for everyone. Sankirtan is for everyone. I repeat. Second principle ये है कि your spiritual oxygen, एक oxygen, spiritual oxygen is mass. ठीक है. Now what do I mean by it? The thing is कि for your body, आपकी materialistic body है, you need oxygen which is known as carbon dioxide for inhale and exhale. बट ये तो हो गया आपके बॉडी के लिए, राइट. ऐसा है ऑलरेडी मेंशन कि अगर आपकी बॉडी नहीं रहेगी तो फिर अगर आपकी सोल नहीं रहेगी तो व्हाट डज योर बॉडी हैव टू डू. आपकी बॉडी तो किसी काम की नहीं है. सेम थिंग अप्लाइज ओवर हियर कि अगर आपकी सोल नहीं है, योर बॉडी इज ऑफ नो यूज, इट इज जस्ट अ डेड मैटर. सो द सेम थिंग ओवर हियर इज कि यू नीड, आपकी बॉडी को तो वो रिक्वायरमेंट मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है जो कि एक चाहिए बॉडी को चलाने के लिए. बट व्हाट अबाउट योर सोल, उसको क्या मिल रहा है. सो फॉर दैट, इन ऑर्डर टू मीट दैट रिक्वायरमेंट जो यहाँ पे है, यू नीड टू हैव स्पिरिचुअल ऑक्सीजन, जो कि सिर्फ और सिर्फ यू कैन हैव व्हेन यू आर इन Sankirtan. The third main principle of MFS is you need to have goals. Why goals are important? Now what do I mean by goals are important? Goals क्यों मायने रखते हैं? It's because कि you need to have goals. Why? Because अगर अब जैसे आप किसी एक फर्म में काम कर रहे हो, ठीक है. Now here I'm interlinking another thing I will be discussing later, but first giving you an example. अब फर्स्ट करो अगर आप किसी एक फर्म में काम कर रहे हो, एक आपका बिजनेस चल रहा है, राइट. ठीक है. अब now when you डोंट हैव एनी गोल, अगर आपका गोल ही नहीं है कि भाई मुझे अपनी इतनी प्रोडक्टिविटी इस सेल्स पे भेजनी है या व्हाट्सएवर अकॉर्डिंग टू योर प्लान अप. नाउ इफ यू डोंट हैव एनी गोल, इफ यू डोंट हैव एनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इफ यू डोंट नो हाउ टू कंटिन्यू विद योर, हाउ टू मेक योर फर्म सक्सेसफुल, हाउ वुड यू सक्सीड? हाउ वुड यू सक्सीड विद योर फर्म, विद योर मार्केट? यू कैन नॉट, बिकॉज गोल्स आर इम्पॉर्टेंट. जैसे कि एक स्टूडेंट होता है, he has goals कि यार मुझे एग्जाम्स में इतना अपना जो है वो परसेंटेज लाना है, तो आई वुड बी गेटिंग दिस ऑप्शन. खासतौर पे जब सिलेक्शन हो रहा होता है सब्जेक्ट्स के लिए, तो सेम चीज़ होती है कि यू नीड टू हैव गोल्स. The other, I would say the last and the fourth MFS principle is that book distribution is fun and easy. Now what do we mean by that? Book distribution, of course,
ऐसा नहीं है कि लोग समझते हैं कि यार बुक जाके डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्ट्रीट्स पे खुआर होना है, ये होना, नो इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज़ अ वेरी फन एंड ईजी टास्क. व्हाट यू नीड टू डू इज